जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने ही कातिल बन जाएं तो फिर क्या कहेंगे। हाल ही में मैंने एक खबर आपको दिखाई थी कि गाजियाबाद में रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स के एक ऑफिसर की हत्या कर दी गई है, लेकिन इस पूरे मामले में अब चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक इस घटना की साजिश खुद मृतक के बेटों ने रची थी। प्रॉपर्टी के लालच में बेटों ने अपने ही पिता की हत्या के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर किए। घटना के 5 दिन बाद पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि शूटिंग को अंजाम देने वाला एक यूपी पुलिस का सिपाही भी शामिल है। यह मामला रिश्तों के खून और लालच की खौफनाक तस्वीर पेश करता है। दरअसल मृतक की पहचान 58 वर्षीय एयरफोर्स के रिटायर्ड अधिकारी योगेश के रूप में हुई थी, जो इंडियन एयरफोर्स से रिटायर्ड थे। वह मूल रूप से बागपत के रहने वाले थे और गाजियाबाद में लोनी इलाके के अशोक विहार कॉलोनी में रहते थे। 26 दिसंबर को जब योगेश अपने घर लौट रहे थे, तभी बाइक सवार 2 बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल योगेश की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। अब जो पूरी कहानी निकल कर आई है दोस्तों, वो सुनिए। पुलिस की जांच में सामने आया कि योगेश का अपने बेटों से लंबे समय से विवाद चल रहा था। योगेश अपने बेटों से घर खाली करवाना चाहते थे, जिससे बेटे नाराज थे। इसी प्रॉपर्टी विवाद ने हत्या की साजिश का रूप ले लिया। पुलिस के मुताबिक बेटों ने लालच में आकर अपने ही पिता को रास्ते से हटाने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने हत्या की पूरी योजना बनाई और शूटरों से संपर्क किया। सर, एक हत्या का खुलासा हुआ है, क्या पूरा घटनाक्रम रहा? दिनांक 26/12/25 को थाना लोनी के अशोक विहार क्षेत्र में योगेश कुमार, जो कि रिटायर्ड एयरफोर्स हैं, उनके हत्या के संबंध में उनके पुत्र द्वारा एक तहरीर दी गई थी, जिस आधार पर थाना लोनी पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं इस घटना के सफल अनावरण हेतु तब से प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में कल दिनांक 31/12/25 को एक अभियुक्त अरविंद, जो कि मृतक का पड़ोसी है, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। उससे पूछताछ पर उसने बताया कि वह इनके दोनों बेटों से मिलकर जो इस साजिश की गई और उसके बाद उसने इस घटना को अंजाम देने के लिए अपने बहनोई को साथ में लिया और दिनांक 26/12/25 को एक हीरो एक्सट्रीम बाइक पर उसने हाईवे के किनारे इस घटना को अंजाम दिया था। और भी पूछताछ करने पर यह ज्ञात हुआ कि मृतक के बड़े बेटे के साथ नाई की दुकान पर इस घटना को अंजाम देने की साजिश हुई थी और दूसरे छोटे बेटे गुड्डू के साथ इस घटना को अंजाम देने के लिए मृतक की छत पर ही साजिश की गई थी। उसकी वजह जो यह निकल के आई है कि मृतक से उनके दोनों बेटे और घर वाले परेशान थे। मृतक अपने बेटों से और परिवार से घर को खाली करवाना चाहता था और इस वजह से आपस में हमेशा कसीदगी बनी रहती थी, जिसकी बात पड़ोसी अरविंद से उनके बेटे परिवार वालों ने साझा की थी। उसके बाद से ही यह योजना बनी थी, जिसके लिए 5 लाख रुपए की लालच अरविंद को दी गई थी और फिर उसके बाद उसने इस घटना में अपने बहनोई नवीन को भी शामिल किया था। नवीन क्या करता है सर? नवीन, जहाँ तक जानकारी हुई है, नवीन उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर हैं और वर्तमान में ये अभी वहाँ से एब्सेंट चल रहा है और भी जानकारी हम जुटा रहे हैं। गोली कितनी लगी थी, किस किस ने मारी थी? गोली दोनों के द्वारा, दोनों बाइक सवारों के द्वारा एक तमंचे से एक गोली फायर की गई थी और उनके सिर में गोली लगी थी, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई थी। एस्केप कैसे हुए थे वहाँ से ये मर्डर के बाद? और जैसा कि सीसीटीवी फुटेजेस से और भी जानकारी करने से संज्ञान में आई कि उसके बाद ये उस हीरो एक्सट्रीम बाइक जो है उससे फरार हुए। फिर एक सुनसान जगह पर जाके इन्होंने कपड़े बदले और वहाँ से दूसरी बाइक से फरार हो गए थे। अरविंद के अलावा और कौन कौन वांटेड है इसमें? अरविंद के अलावा वांछित नवीन है, जो कि बहनोई है, और दोनों बेटे मृतक के गुड्डू एवं नीतीश दोनों ही वांछित है। घटना से कितने दिन पूर्व आरोपित और बेटों की बातचीत हुई? कितने दिनों पूर्व, जैसा कि मैंने बताया कि जो कि मृतक के छत पे ही छोटे बेटे गुड्डू के साथ करीब 1 हफ्ता पहले और करीब 2 दिन पहले भी इसकी योजना बनी थी और नाई की दुकान पर बड़े बेटे के साथ 1 दिन पहले योजना बनाई गई थी। सर, जानकारी ये भी लगी है गोली के साथ साथ उनके ऊपर रॉड से भी वार किया गया। हाँ, लोहे के पाइप से वार किया गया था, जो कि पुलिस ने बताया कि योगेश के बेटों ने अपने ही पड़ोसी अरविंद 32 साल जिनकी उम्र है को कॉन्ट्रैक्ट किलर के तौर पर हायर किया।
अरविंद ने अपने बहनोई नवीन को भी इस साजिश में शामिल किया। नवीन उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल है, उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल है और कौशांबी जिले में तैनात है। दोनों ने मिलकर हत्या की योजना बनाई। तय तारीख को बाइक से आकर योगेश पर गोलियां चला दी। लोनी के सहायक पुलिस आयुक्त सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि पूछताछ के दौरान अरविंद ने जुर्म कबूल कर लिया। अरविंद ने बताया कि उसने और नवीन ने मिलकर योगेश पर 2 गोलियां चलाई थीं, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। पुलिस का कहना है ये पूरी तरह से प्लान्ड मर्डर था, जिसे प्रॉपर्टी हड़पने के मकसद से अंजाम दिया गया था। पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड में शामिल यूपी पुलिस का कांस्टेबल नवीन और मृतक योगेश के दोनों बेटे फिलहाल फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल मामले की जांच जारी है। पुलिस हर एंगल से साक्ष्य जुटा रही है।